ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज लंबकेश्वर महादेव विष्णु मंदिर मार्ग सफाई अभियान जो कि 23वें चरण में आज हम जा रहे हैं सफाई करने के लिए। देखिए ये वो स्थान है जहाँ पर को ठीक हम माँ सरस्वती के प्रांगण से को एक रास्ता जाता है। आप जो लगातार हमारे ब्लॉग्स देख रहे हैं वहाँ से ऊपर को मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। शायद आपको जाते ध्यान होगा। बिल्कुल थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ आई, सूअर बहुत अंधेरा हो रहा है। देखिए ये अब वहाँ पर तक जाके क्या दिखाऊँ थोड़ा सा। यहाँ पर ही को नीचे को इस एरिया के आसपास नीचे वहाँ पर से ये इस पेड़ के यहाँ पर से मैंने आवाज़ सुनाई थी। तो मैंने कहा कि एक एपिसोड बना लेते हैं, अगर कुछ दिख गया तो शायद आप लोगों के लिए भी कोई देखने वाली चीज़ होगी यहाँ से पानी के यहाँ तक। तो आज हमारा वो जो पत्थर था आपको दिखाया था कि पत्थर से आगे का अभियान चलेगा। हमारे दूसरे साथी जगत सिंह जी जगद्दा पहुंचने वाले हैं वहां पर को। थोड़ा मैं जो विलम्ब से 10-15 मिनट बाद पहुंचूंगा ऐसा, क्योंकि यहाँ से लंबी चढ़ाई पड़ती है तो और उनका थोड़ा तिरछा रास्ता आ जाता है। आप देख रहे होंगे खड़ी चढ़ाई है, ये मार्ग वही है। देखिए चीज़ें सूख चुकी है। तो एक आवाज़ आई बिल्कुल इस तरीके की जैसे कि कोई बड़ा जंगली जानवर था। क्योंकि अगर वैसे आवाज़ सुनेंगे तो शांति की इस समय पे जो बारिश से जो बरसाती नाले होते हैं उनकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, सुना होगा आपने। तो ऐसे ही छपाक, दो छपाक की आवाज़ आई, बड़ी छपाक। यानी कि संभवतः जंगली तेंदुआ कोई हो सकता है या जंगली सुअर या कोई हिरन आदि भी। क्योंकि ये समय ऐसा है कि अंधेरा कोहरा लगा हुआ है चारों ओर। आप देख रहे होंगे बिल्कुल नज़दीक में ही आपको कोहरा दिखाई दे रहा है। और सुबह के 7:59 यानी 8:59 यानी कि 8:01 हो चुका है। ये 8:00:05 हो चुका है। तो थोड़ा मैं लेट हो गया। पूजा पाठ आदि, रविवार का दिन है, रात को भी देरी से विलम्ब से, क्योंकि अपॉइंटमेंट रहते हैं लगातार तो देर हो जाती है। और सुबह घर के देखिए बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है। अब हम लोग तो ऐसे में यात्रा करते हैं। अब साथ में अपने साथ हथियार अवश्य रखना पड़ता है। किसी प्रकार का कोई जानवर भय आदि के लिए चारों ओर निगाहें दृष्टि आदि बनाए रखनी पड़ती है। और आप देख रहे होंगे, आप तो खैर मुझे पहचानते ही हैं। देखिए चारों ओर कोई नहीं होगा मेरे, मैं अकेला ही सफ़र तय करता हूँ। बहुत लंबा सफ़र है। अगर यहाँ से वहाँ तक का एपिसोड बनाऊँगा मैं आप लोगों के लिए तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को भी बोरियत हो जाएगी। ये आप देख रहे होंगे ये मार्ग पूर्व में जो लगातार हमारे एपिसोडों को देखते हैं वो देख रहे होंगे हम लोगों ने किस तरीके से ये कैसा मार्ग था। और फिलहाल अभी सावन मास का, कल को सावन कृष्ण पक्ष का, ये मान के चले कि आज आपकी 3 तारीख है, कल को 4 तारीख आखिरी शुक्ल पक्ष का सोमवार है। इसके बाद फिर 11 तारीख को ही सोमवार आएगा। तो लोग आएंगे तो उनको काफ़ी सुविधाएं मिल गई हैं। आज जौंक का उपाय किया था, फिर भी एक जौंक पाँव में दिखाई दे रहा है। नहीं तो जौंकों का आज ये फिर भी लगे हुए हैं जौंक। अब इनको ऊपर ही निकालेंगे, थोड़ा आगे पे पानी के यहाँ पर पहुँच के रेस्ट मारते हैं 2 मिनट का। जहाँ पानी का कुंड है वहाँ पर तक आप लोगों को थोड़ा दिखा लेते हैं। ब्लॉग चैनल है, आप नहीं देखेंगे कोई ना कोई कभी न कभी किसी का ऐसे स्थानों पर वो दृष्टि पड़ेगी तो उसे अच्छा लगेगा। हो सकता है कभी महसूस करे कि आना चाहिए। और मैंने इस स्थान पे लगातार इतने एपिसोड बनाए तो एक बात मेरी भी बुद्धि में आई। देखिए अभी भी छपाक की आवाज़ आ रही है। संभवतः जंगल में कोई ना कोई जानवर, इस जो दीवार है आप देख रहे होंगे ये ब्रह्म दीवार, ये ऊपर वाली है, ये नीचे की अलग है। तो ये जंगल की दीवार है, ये जंगलात का अपना एक, ये नीचे को यानी कि मांगे यानी कि अपनी निजी जंगल द्वारा जो हम लोगों को अधिकृत होती है व्यक्ति की, कि आप इससे काट सकते हैं एक सीमा के तहत, वो वाली है। तो यहाँ गए हुए हैं। तो मैंने जो अपनी बुद्धि के अनुसार सोचा कि इन जगहों पे काफ़ी अच्छे ऐसे स्पॉट हैं
जहाँ से आप कभी कभी आके एपिसोड बना सकते हैं ज्योतिष संबंधी। जैसे आपने देखा होगा कि पहले मैं जंगलों से बनाता था, स्टार्टिंग में जब ऑफिस नहीं था मेरे पास तो मैं ऊपर मंदिर पे बनाता था। तो बाद में हमारे क्योंकि निजी कुल देवता आदि रहते हैं गांव में कई प्रकार के, और भी हमारे जाति आदि वो रहते हैं, तो उन्होंने फिर उस मंदिर का अच्छा निर्माण कराया। क्योंकि उन लोगों की भी नज़र पड़ी तो उन लोगों के परिवारजनों द्वारा बहुत अच्छा मंदिर निर्माण हुआ। तो मेरे बुद्धि विवेक में आया काफ़ी इसी ये लगभग रोड से वैसे तो घूम फिर के 5 किलोमीटर अगर हम इसी रास्ते को सही तरीके से निर्माण करें तो लगभग, अभी तक करेक्ट अनुमान तो नहीं, 3 किलोमीटर मान के चलिए पैदल रास्ता। और 3 किलोमीटर कोई भी चल सकता है। मैं आपको अब रोड वाला एक दृश्य यानी कि एक एपिसोड वो भी बना के दिखाऊंगा, बीच में दिखाऊंगा। देखो पानी वाला दृश्य आ गया जहाँ तक की मैंने बात की थी। लगभग 5 मिनट का ये एपिसोड हो चुका है, 5:46 के आसपास। ये देखिए पूरा कोहरा लगा हुआ है नीचे को। अब यहाँ से ऊपर की यात्रा भी रहेगी, अगर आप देखना पसंद करेंगे तो बनाऊंगा मैं, लेकिन इसको थोड़ा ब्लॉक करने के बाद, इसको बंद करने के बाद आगे पे जाके, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा पाँव में ट्रीटमेंट करता हूँ जौकों का और पानी पीता हूँ। क्योंकि देख रहे होंगे आप बोलते बोलते सांस लग गई है। नीचे से काफ़ी चढ़ाई पड़ती है मेरे घर से, सीधा रास्ता है बिल्कुल, लेकिन आनंद इसी में है। शुद्ध वानस्पतिक हवाएं कई रोगों को दूर करती है, सांस की बीमारी आदि कई चीज़ों को दूर करती है। और जो आनंद आता है, जो एकांत शांति मिलती है, तो इसीलिए तो इन जगहों पे थोड़ा सा साफ़ सफाई करके वहाँ पर को अपना ट्राइपॉड आदि लगा के वहाँ से एपिसोड बढ़िया, दिन में जब धूप होती है अपने साथ किसी व्यक्ति को ले जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमें तो वैसे भी ऐसा है कि शिव है तो सब है, राम है तो बनते सब काम है, बाकी भाई नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। तो लेकिन थोड़ा समय का अभाव है, क्योंकि कई चीज़ों से हम जुड़े हुए हैं। बस वो चीज़ें ऊपर वाले ने चाहा तो इस साल के अंत तक हमसे छूट जाएगी, तो फिर पूरा समय रहेगा आप लोगों के लिए। तभी इसी कारण से हम समय आप लोगों को पूर्ण समय नहीं दे पाते हैं। नहीं तो आप देखते हो कि कई एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ के मिलियन सब्सक्राइबर प्लस 2-2, 3-3 एपिसोड कंटिन्यू चलते हैं उनके, जो हम लगभग जिन लोगों ने हमारे साथ ही शुरुआत की थी। लेकिन हम अन्य चीज़ों से जुड़े हुए 8 घंटे वहाँ देने पड़ते हैं, वो इमीडिएटली रहते, उस समय पे हम ये कार्य नहीं कर पाते। उसके बाद बचे हुए समय में हमें ज्योतिष का कार्य, फिर आप लोगों का कंसल्टेशन आदि करना पड़ता है। बचे कितने घंटे, उसमें सोना भी है, नित्य कर्म भी करने हैं। तो ये वही है। देखिए अभी पतझड़ आदि से स्थिति फिर ख़राब हो चुकी है। अगर इसको बढ़िया तरीके से पर्यटन विभाग द्वारा संज्ञान में लिया जाए, कुछ भूमि जो जंगलात की है उसे मंदिर के भीतर अधिकृत किया जाए, और इसे एक अच्छा सा मतलब एक मॉडल दिया जाए। जो कॉरिडोर बन रहे हैं, क्या उत्तराखंड में नहीं बन सकता है कोई भव्य कॉरिडोर? ये एक कॉरिडोर से भी, मेरे नज़रिए से तो एक भव्य से भव्य कॉरिडोर बन सकता है। लेकिन अगर इसको सही तरीके से देखा जाए तो देखिए कुंड, देखो क्या आज भी वही जग मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर कोई नया जग मिले तो अब ये है कि थोड़ा सा देखिए अभी भी मैं जाल लगा है। मैं आज बार बार कहता हूँ आप लोगों से, देखिए ये मकड़ी का जाल हटा देना चाहिए। कभी भी ये घर में अशुभ माना जाता है, नहीं होना चाहिए। ये ऊपर तक लगा है, अभी इस बीच कोई गया नहीं होगा, नहीं तो जो जानकार लोग हैं हटा देते हैं। तो ये कुंड बहुत दुर्लभ जल कुंड अपने आप स्वयं निकलता है। और उस मंदिर में भी, जहाँ शिव जी का मंदिर है, वहाँ भी इस समय पे 2, 3, 4, 5 महीने स्वयं ही एक जगह से जल कुंड जो मैंने दिखाया था, आपने देखेगा पार्ट 1 वाले के लास्ट में, वहाँ पर भी एक दुर्लभ जल कुंड है। देखिए ये मार्ग जाता है, इसके वहाँ भी एपिसोड बनाने के लिए बहुत भव्य जगह, सामने से पर्वतमालाएं दिखेंगी। अब इन फ्यूचर अगले साल 2026 में आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो इस साल ही मेरी शुरुआत है, लेकिन लोग नहीं मिल रहे हैं थोड़ा साफ़ सफाई आदि के लिए। मैं उनको पूर्ण पारिश्रमिक, डबल पारिश्रमिक और अन्य सेवाएं भी मैं उनको पूर्ण तरीके से देता हूं, लेकिन तब भी समयाभाव, नज़दीक के लोग आना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अब ऐसा है कि आलसी हो गए हैं लोग, अकर्मणी जिसे कहा जाता है एक, उसका अब आप विश्लेषण कर लीजिएगा, पूर्ण तरीके से व्याख्या कर लीजिएगा उस शब्द की, तो वो शब्द पूर्ण तरीके से यहाँ पर को होने लग गया। देखिए अब एक पत्थर यहाँ पर रख गया जबकि वहाँ पर को था, अब ये एक व्यक्ति की गई, कोई दौड़ के आ गया, लग गया। तो अब इस तरीके की हमारी सोच में भी थोड़ा परिवर्तन करने की चीज़ें हैं। तो चलिए यहाँ से आगे का एपिसोड थोड़ा सा ये जौं कॉक निकाल लेते हैं पाँव में। काफ़ी इन लोगों को भी थोड़ा भोजन मिलना ही चाहिए। देखो बार ये भी अपने समय के साथ ही आते हैं ना, ऐसा नहीं है कि अब ये पाँव में इतने लगे हैं, अगर आप देखिए चप्पलों में इस तरीके से लग रहे हैं यहाँ पर को, तो अब इनका थोड़ा ट्रीटमेंट करना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर तक नहीं तो पूरा पाँव भर जाता। आपने देखा है वो ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी, क्योंकि उन दिनों घास थी ना, पानी से वो जो हम डिटॉल, सेवलॉन या जो सैनिटाइज आदि लगाते हैं
वो, क्योंकि वो बैग में है पीछे, तो वो क्या होता है कि घास के साथ बह जाती है, तो फिर ये दोबारा लग जाते हैं। तो आज घास कम थी क्योंकि बीच में सफाई के कारण, फिर भी लग रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको लगा लेते हैं क्योंकि थोड़ा सुरक्षा हो जाएगी, नहीं तो खुजली लगती है। सबसे बड़ी बात है कि ये खून चूस ले कोई दिक्कत नहीं है, देखो अधिकार, हम ऐसा नहीं समझते हैं कि ये है, लेकिन क्या है कि जो खुजली बार बार ध्यान वहाँ को जाता है, उससे थोड़ा कार्य डिस्टर्ब हो जाता है। तो मिलते हैं अगली कड़ी के साथ अपने एपिसोड के साथ। इससे आगे कोई संभवतः कोशिश करेंगे जगद्दा से मिलने तक का आप लोगों के लिए एपिसोड बनाएंगे, फिर आगे के कार्य का धीरे धीरे जो भी रहेगा आज का वो एपिसोड आप लोगों को देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।